यो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 7, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन, जो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। सबसे पहले जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। यहाँ पर जो है हमें चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्या है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। यहाँ पर जो महादेवी वर्मा जी हैं वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में जब वो विद्यालय में पढ़ती थी तो किस तरह से वहाँ पर जो है लड़कियों के लिए क्या वहाँ पर जो है रवैये थे लोगों के, क्या उनकी जो विद्यालय की जो उनकी सहपाठी थी उनकी साथ पढ़ती थी। ठीक है, और जो भी जितने भी समय तक वो जो है एक छात्रा बनकर रही उसके बारे में वो बताती हैं। फिर वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे उनके जो प्रसंग हैं उनका वर्णन करा है। अब जो है हम चैप्टर पर आते हैं, मेरे बचपन के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चैप्टर में जो महादेवी वर्मा जी हैं वो हमें बताती हैं कि किस तरह से वो जो है अपने बचपन के बारे में हमें जो है यहाँ पर बताती हैं कि किस तरह से जो उनका बचपन था। तो वो बताती हैं कि बचपन जो है वो किस तरह से जो है बीत जाता है समय, और बचपन जब हम छोटे हुआ करते थे और अब हम जो है बड़े हो गए हैं, तो बचपन जो है वो एक जो है सपने जैसा हमें लगता है। परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। कभी हम छोटे हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, उस समय से आज तक जो है बहुत सारी हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है महादेवी वर्मा कहती हैं और हमें बताती हैं। उसके बाद वो बताती हैं कि हमारे परिवार में, यानी कि जो महादेवी वर्मा है वो अपने बारे में बता रही हैं कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक कोई जो है लड़की जो है पैदा नहीं हुई थी। कम से कम 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। और जो महादेवी वर्मा है वो बहुत सालों बाद अपने घर में आई, मतलब बहुत सालों बाद उन एक लड़की का जो है जन्म हुआ। उसके बाद जो महादेवी वर्मा है वो बताती हैं कि उन्होंने जो है सुना है कि उसके पहले जो लड़कियां होती थी उन्हें पैदा होते ही जो है परम धाम भेज दिया जाता था। परम धाम यानी कि स्वर्ग लोक। ठीक है, मतलब उन्हें मार दिया जाता था। उसके बाद जो वो हैं वो बताती हैं कि जो उनके बाबा थे वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने दुर्गा पूजा करी थी। उसके बाद जो उनकी कुल देवी थी वो जो है दुर्गा थी। ठीक है, उसके बाद वो बताती हैं कि जब वो हुई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी खातिर करी और सब कुछ, मतलब जो दूसरी लड़कियों ने सहा था वो सब महादेवी वर्मा को नहीं सहना पड़ा, क्योंकि जो वो बताती हैं कि जो पहले लड़कियां थी उन सबको मार दिया जाता था, तो ऐसा कुछ भी उनको नहीं सहना पड़ा। और जो उनके बाबा थे, उनके जो परिवार था उसमें जो उनके बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे, और उनके जो पिता थे उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी हुई थी। हिंदी का वहाँ पर कोई वातावरण नहीं था। उसके बाद वो बताती हैं कि जो उनकी माता है वो जबलपुर से आई थी। ठीक है, तो वो जो है जो उनकी माता थी वो हिंदी बोलती थी, तब वो अपने साथ हिंदी लाई थी। उसके बाद जो है उनकी माता जो है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी और उन्होंने उनको जो है पंचतंत्र पढ़ना सिखाया।
उसके बाद जो है उनके जो बाबा हैं वो कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी होता है जो मतलब पंडित या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं। तो जो उनके बाबा थे वो कहते थे कि हम जो है इनको विदुषी बनाएंगे। उसके बाद वो कहती हैं कि उनका जो विचार था वो उसको जो है हमेशा मानती थी और बहुत ज़्यादा ऊंचा उन्होंने उनके विचार को रखा। उसके बाद वो जो है पंचतंत्र भी पढ़ने लगी, उन्हें संस्कृत भी पढ़ी उन्होंने। वो जो है अवश्य चाहते थे कि जो महादेवी वर्मा है वो उर्दू और फारसी भी सीख लें, लेकिन जो महादेवी वर्मा है वो कहते हैं कि ये सब मेरे वश की बात नहीं है। और जब एक दिन मौलवी साहब आए उन्हें उर्दू सिखाने, तो वो जो है चारपाई के नीचे जाकर छिप जाती थी। उसके बाद जो है जब पंडित जी आए उनको संस्कृत पढ़ाने के लिए, और फिर जो है उनकी जो माँ है वो भी थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी और उन्होंने गीता भी जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा उसमें रुचि थी, इंटरेस्ट था। ठीक है। उसके बाद वो बताती है कि पूजा पाठ के समय भी जब उनकी माँ जो है पूजा वगैरह करती थी तो वो उनके पास बैठ जाती थी और उनकी जो है संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत तो उन्होंने जो है जब ऐसा चलता रहा तो उनके घर वालों ने उनका जो एडमिशन है वो मिशन स्कूल में करा दिया। मिशन स्कूल में जो वातावरण था वो थोड़ा अलग था, वहाँ पर प्रार्थना भी दूसरी थी, वहाँ पर उनका जो है मन नहीं लगता है, वहाँ जाना वो बंद कर देती हैं, वो रोने लगती हैं कि नहीं वो वहाँ पर स्कूल नहीं जाएंगी। उसके बाद जो है उनको क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा जाता है, वहाँ पर वो जो है 5वें दर्जे में भर्ती हुई। उसके बाद वहाँ पर उनका जो है मन लगता है, वहाँ का वातावरण भी वो बताती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा था उस समय। और वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। और वो बताती हैं कि हमारा जो मेस था, मेस यानी कि भोजनालय जहाँ पर वो खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जो मेस था वो भी एक था और वहाँ पर कोई प्याज तक भी नहीं बनती थी। उसके बाद जो महादेवी वर्मा है वो बताती हैं कि जब वो वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर वो जो है एक कमरे में जो है 4 छात्राएं वहाँ पर रहती हैं और उनमें जो पहली उन्हें साथी मिली अपनी वो थी सुभद्रा कुमारी, ठीक है, जो कि 7वें दर्जे में थी और वहाँ पर वो जो है उनसे 2 साल सीनियर थी। वो बताती हैं कि वो जो है कविता लिखती थी और जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा कविता लिखने का शौक था बचपन से ही। उसके बाद जो सुभद्रा कुमारी सॉरी जो महादेवी वर्मा है वो बताती हैं कि वो जो है बचपन के दिनों में जो उनकी माँ है वो भी लिखती थी और पद भी गाती थी, ठीक है। तो मीरा के जो पद थे वो उनकी माँ खास तौर से गाती थी, जैसे कि जागी कृपा निधान पंछी बन बोले, ये जो है एक संगीत है और ये जो है उनके घर में हर रोज़ उन्हें सुनाई देता था। प्रभाती भी गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद भी गाती थी। सुनकर जो है महादेवी वर्मा है वो भी जो है ब्रज भाषा में उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। उसके बाद जो है वो जब आई तो वहाँ पर जो सुभद्रा कुमारी जी थी उन्होंने बताया वो जो है खड़ी बोली में लिखती थी। तो जो महादेवी वर्मा है वो भी जब खड़ी बोली में लिखने लगती हैं उसके बाद सुभद्रा जो है वो उनसे जो है बड़ी थी और उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लिखती थी। और उससे जो है वो बताती हैं कि जब वो छिपा छिपा कर लिखती थी तो एक दिन उन्होंने जो है महादेवी से पूछा कि क्या तुम कविता लिखती हो। तो महादेवी जो है वो मना कर देती हैं कि नहीं मैं कविता नहीं लिखती हूँ। और उसके बाद जो सुभद्रा कुमारी जी हैं वो उनके डेस्क पर जाकर जो है उनकी तलाशी लेती हैं उनकी किताब वगैरह की, और जहाँ से कि बहुत सारी कविताएं जो हैं उनको मिलती हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो है वो जब जैसे कि जो महादेवी वर्मा है वो बताती हैं कि जब किसी अपराधी को जैसे पकड़ा जाता है तो इसी प्रकार उन्होंने मुझे एक हाथ में उन्होंने कागज़ पकड़ा था और एक हाथ से जो है मेरा हाथ पकड़ा था और पूरे हॉस्टल में उन्होंने दिखाया कि ये जो है ये कविता गाती है, कविता लिखती है। और हम उसके बाद उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। क्रोस्तवेट में जो है एक पेड़ की डाली जो है नीची थी तो वो उस पर बैठ जाती थी और जब दूसरी लड़कियां खेलती थी तो वो जो है आपस में अपनी कविताओं के तुक मिलाती थी। उसके बाद वो जो है बताती हैं कि उस समय जो है एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण, उसी में जो है वो भेज देते थे अपनी जो है तुकबंदी छुप भी जाती थी। फिर यहाँ पर जो है वो कवि सम्मेलन होने लगे तो वहाँ पर जो है वो जो है कवि सम्मेलन में जाने लगी। हिंदी का उस समय जो है प्रचार प्रसार था, वो जो है 1917 में वहाँ पर गई थी। और वहाँ पर जो है उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। वहाँ पर जो है सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पर वो जो है चल गया वहाँ पर। और उसके बाद वो बताती हैं कि आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था।
उसके बाद जो है वो बताते हैं कि वो जो है कवि सम्मेलन में जाती थी। जो उनकी मैडम थी इस हॉस्टल में, वो उनको जो है लेकर जाती थी साथ में, और वहाँ पर वो जो है अपनी कविताएं सुनाती थी। कभी जो है हरिओद जी जो है अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी जो है रत्नाकर जी होते थे। वहाँ पर जो है कभी कोई होता था, मतलब अलग अलग तरह के वहाँ पर जो है लोग आते थे। कभी कोई अध्यक्ष होता था, कभी कोई पाठक होता था, कभी कोई रत्नाकर होता था। वहाँ पर जो है जब उनका नाम पुकारा जाए तो उस बेचैनी में वो जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको सुनती रहती थी। और वो बताती हैं कि उन्हें जो है प्रथम पुरस्कार भी मिलता था, और कहीं कम से कम उनके पास 100 से कम पदक तो उन्हें कहीं नहीं मिले होंगे। उसके बाद जो महादेवी वर्मा है वो बताती हैं कि एक उन्हें जो है एक घटना याद आती है, जिसमें वो जो है कविता के लिए उन्हें जो है एक कटोरा मिलता है चांदी का, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा सुंदर होता है। और वहाँ पर जो है उस दिन जो है सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा जो है बहुत कम जाती थी, और कवि सम्मेलन में बहुत वो जो है कम जाती थी। उसके बाद वो जब आकर सुभद्रा से कहती हैं कि देखो यह मिला, तो सुभद्रा कहती है ठीक है, अब तुम जो है मुझे एक दिन खीर बनाकर इसी कटोरे में मुझको खिलाओगी। उसके बाद जो है वो बताती हैं कि जब भवन में जो है उनके बापू आते हैं, तो वहाँ पर जो है सभी लोग उस समय पर सभी लोग अपने जेब खर्च में से एक एक दो दो आने बचाते थे देश के लिए। ठीक है, तो जब बापू आते थे तो वो सब जो है उन पैसों को उनको दे देते थे। एक दिन जो है जब बापू आए तो वो जो है अपना कटोरा भी उनके सामने लेकर गई। उसके बाद वो जो है उन्हें दिखाती हैं कि मैंने जो है कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला, और वो जो है कहने लगते हैं अच्छा तो दिखा मुझे। उसके बाद वो जब उन्हें कटोरा दिखाती हैं तो वो जो हैं वो कहते हैं कि तू देती है इसे। तो उसके बाद वो जो है कुछ कह नहीं पाते हैं, और वो कटोरा देकर वापस आ जाती हैं। उसको जो है उसके बाद उनको जो है दुख ये होता है कि उन्होंने अपना कटोरा जो है बापू को दे दिया। और वहाँ पर वो जो है जब सुभद्रा के पास जाती है लौटकर, तो वो कहती है कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा कि जाओ और जाओ दिखाने, और दिखाओ उनको कटोरा। फिर वो जो है बोलते हैं कि खीर तो तुम्हें मुझको बनाकर खिलानी ही होगी, फिर चाहे तुम पीतल के कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ, या फिर मैं तो मन ही मन प्रसन्नता हो। उसके बाद जो महादेवी हैं वो कहती हैं कि मुझे मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि पुरस्कार मुझे मिला, और मैंने अपना कटोरा बापू को दे दिया। उसके बाद जो सुभद्रा हैं वो छात्रावास जो है छोड़कर चली जाती हैं वहाँ से, और उनकी जगह जो है एक मराठी लड़की वहाँ पर जेबुनिसा हमारे कमरे में, उनके कमरे में यानी कि आकर रहने लगती है। वो जो है वो कोल्हापुर से आई होती है, और जेबुन जो है उनका महादेवी का बहुत सा काम कर देती है। उनकी डेस्क वगैरह भी साफ कर देती है, उनकी किताबें भी ठीक से लगा देती है। और इसी तरह अगर उन्हें मुझे जो है मतलब उनके लिए जो है कविता के लिए कुछ और अवकाश भी मिल जाता था, यानी कि उन्हें जो जेबुनिसा थी वो उनका काफ़ी सारा काम कर देती थी, जिसकी वजह से महादेवी को और ज़्यादा टाइम जो है कविता के लिए मिल जाता था। उसके बाद जो महादेवी हैं वो बताती हैं कि जब जो है वहाँ पर एक जो है मराठी जो लड़की थी या औरत आप कह सकते हैं, तो वो जब आकर रहने लगती है, जो मराठी लड़की होती है वहाँ पर जो ज़ेबुन थी, जो मराठी शब्दों से कुछ-कुछ मिली-जुली हिंदी बोलती थी। उसके बाद वो जो है उससे मराठी सीखने लगती हैं धीरे-धीरे, क्योंकि वो मराठी बोलती थी तो उन्हें भी जो है थोड़ी-थोड़ी मराठी बोलनी आ जाती है। उसके बाद वो बताती हैं कि वहाँ पर जो है एक उस्तानी लड़की थी जिसका नाम था ज़ीनत बेगम, ठीक है? तो जब भी ज़ेबुन जो है इकड़े-तिकड़े या लोकर-लोकर ऐसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी, तो उस्तानी जी जो है उनसे रहा नहीं जाता था, और वो उसे टोक देती थी कि वाह! देसी को हुआ, मराठी बोली। तो ज़ेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, यह मराठी को मराठी बोलता है। और ज़ेबुन मराठी महिलाओं की तरह ही किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी, ठीक है? तो जो ज़ेबुन थी वो कहती थी कि हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उसके बाद वो बताती हैं कि उस समय कोई भी सांप्रदायिकता नहीं थी, वहाँ पर जो कुछ अवध की लड़कियाँ थी और वहाँ पर जो है वो अवधी बोलती थी, वहाँ पर कुछ बुंदेलखंड की लड़कियाँ थी तो वो बुंदेली में बोलती थी, ठीक है? अपनी-अपनी भाषा में सब बोलते थे। उसके बाद वो बताती हैं कि वहाँ पर जो है कोई अंतर नहीं था, और हम जो है हिंदी पढ़ते थे और उर्दू भी जो है हमको पढ़ाई जाती थी। हम आपस में जो है अपनी-अपनी भाषा में जो है बात करते थे, वहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं थी। सभी जो है एक साथ बैठकर खाते थे, बनाते थे, और एक ही प्रार्थना में खड़े होते थे। वहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं होता था, कोई लड़ाई नहीं होती थी।
उसके बाद वो बताती हैं कि जब वो विद्यापीठ आई तो कैसे जो है उनके बचपन का जो भी उनका क्रम था बचपन का वो अब तक चल रहा था। जैसे कुछ कुछ बचपन के संस्कार होते हैं वो आप चाहे कितने ही बड़े हो जाएं वो जब तक चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं कि बचपन का एक और संस्कार था जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर जो जवारा के नवाब रहते थे उनकी जो नवाबी थी वो छिन गई थी। उसके बाद वो जो है बेचारे एक ही बंगले में रहते थे और वहाँ पर उसी कंपाउंड में वो लोग रहते थे। तो वहाँ पर जो है एक बेगम साहिबा जो है वहाँ वो कहती थी कि हमको ताई कहो, हम लोग जो है उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे जो हैं वो हमारी माँ को चची जान कहते थे और हमारे जन्मदिन पर वहाँ पर जो है सबको जो है मनाया जाता था। उसके मतलब कि वहाँ पर जो सभी बच्चे जो रहते थे सबके जन्मदिन मनाए जाते थे एक साथ, ठीक है। और सभी एक दूसरे को अपने अपने जन्मदिन में जो है बुलाते थे। वहाँ पर एक लड़का रहता था तो उससे जो है वे सब जो उनकी मम्मी थी वो राखी बंधवाने के लिए कहती थी। वो जो है बहनों को कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए और राखी के दिन वो जो है उसे पानी भी नहीं पीने देती थी जब तक उनकी बहनें जो हैं उसको राखी ना बांधे। वो कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी कि भूखा प्यासा रहना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए जब तक बहन राखी आकर ना बांधे। बार बार कहलाती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर वो जो लोग हैं वो जाते थे सब वहाँ पर। उसके बाद वो बताती हैं कि हमको जो है वहाँ पर लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह वो बताते हैं कि इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका मनमोहन रखती हूँ, यानी कि इसका नाम जो है मनमोहन रखती हूँ। उसके बाद वो बताती हैं कि वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। उसके बाद वो बताती हैं कि कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि मेरे छोटे भाई का नाम जो है वहीं चला जो ताई साहिबा ने दिया, यानी कि मनमोहन। उसके बाद बताती हैं कि उनके यहाँ भी जो है हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यों अपने घर में वे अवधी बोलते थे, मतलब अपने घर घर में सिर्फ अपनी भाषा बोलते थे अवधी, बाकी वो हिंदी उर्दू वगैरह सब बोलते थे। वातावरण जो है वो ऐसा था कि उस समय जो है सभी लोग बहुत ज़्यादा निकट होते थे, सभी पास रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसा वो सब जो है एक सपने जैसा था और आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। वो कहती हैं कि मतलब जो पहले के समय में जैसे सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार से रहते थे, पास रहते थे, मिलजुल कर रहते थे और हर सुख दुख में साथ देते थे, अगर आज भी वो भारत ऐसा ही हो जाए तो भारत की जो कथा है वो कुछ और ही होगी। ये सब जो है एक सपने जैसा है और वो सपना जो है खो चुका है। तो शायद वो कहती हैं कि शायद ये जो सपना है वो सच हो जाता और सभी भारत के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते और भारत की कथा जो है कुछ और ही होती। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।